हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में एक और डिस्कशन आप लोगों के लिए। आप लोग 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएचएस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको काफ़ी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मैंने डिस्कस किया था अपने लाइफ पे आके। तो आज मैं एक थ्योरी छोटा सा डिस्कस कर रहा हूँ आपका। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन यदि आप करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे मैंने बोला था कि अरिथमेटिकल नॉलेज यदि आपके पास में है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन केवल अरिथमेटिकल नॉलेज होने से ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे ऐसा नहीं है। तो कुछ रूल्स है, वो रूल्स को कैलकुलेट मतलब उस रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे आप सिंपल मेथड लगा के भी कैलकुलेट करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट्स को यदि आप याद रखते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो चलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। और पहला पॉइंट क्या है, सो देखिए कुछ चीजें आपको इसके साथ और भी जानना होगा। जैसे पार्टनर्स लोग यदि ड्राइंग्स करते हैं, यदि विड्रॉवल करते हैं तो रैंडमली करते हैं। रैंडमली बोले तो जब चाहा तब पैसा, जब जरूरत पड़ा तब पैसा निकाल लिया, हो सकता है, पॉसिबल है। या हो सकता है कि उन लोगों ने एक एग्रीड करके रखा है कि विड्रॉवल ड्राइंग्स का जो डेट है वो फिक्स है। आप चाहे तो फिक्स डेट में विड्रॉवल कर सकते हैं या आप चाहे तो रैंडमली किसी भी डेट में विड्रॉवल कर सकते हैं, है ना। तो डेट का कंफ्यूजन ऐसे क्लियर होगा। दूसरा कि अमाउंट कितना विड्रॉ करेंगे, अमाउंट कितना विड्रॉ करेंगे। यदि अमाउंट भी आप रैंडमली यदि निकाल सकते हैं, कभी जितना जरूरत पड़ा उतना निकालिए, कभी 5,000 जरूरत पड़ा तो 5,000 निकालिए, कभी 10,000 जरूरत पड़ा तो 10,000 निकालिए। लेकिन यदि ऐसा है तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो विड्रॉवल होगा, जितने महीने के लिए विड्रॉवल होगा, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी बताने वाला हूँ इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है। कॉमन क्या है कि अमाउंट ऑफ विड्रॉवल जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो बदल नहीं रहा है। मतलब यदि आप जिस डेट पे भी विड्रॉ कीजिए, मतलब प्रत्येक मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ कीजिए, एंड में कीजिए, मिडिल में कीजिए, क्वार्टर में कीजिए, कभी भी कीजिए, अमाउंट ऑफ विड्रॉवल फिक्स है ना। तो एक साइड में अमाउंट ऑफ विड्रॉवल की बात है, कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं, ये है अमाउंट ऑफ विड्रॉवल। अमाउंट ऑफ विड्रॉवल क्या है, ये आपका फिक्स है। यानी आप ड्राइंग्स कितना कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपका फिक्स है। सपोज आप 500 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेट में आप 500 ही विड्रॉ करेंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो विड्रॉवल का जो अमाउंट है वो फिक्स है, विड्रॉवल का अमाउंट फिक्स है। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना के बिगनिंग में करते हैं, प्रत्येक मंथ ऑफ 1 तारीख को विड्रॉ करते हैं एक फिक्स अमाउंट। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने महीने का, 6.5 मंथ। अच्छा, 6.5 मंथ की जगह पे आप 6.5 मंथ भी कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है तो 6.5 मंथ्स कैलकुलेट कीजिए। यदि आप सिंपल तरीके से रफली आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 2 12 प्लस 1 13/2, तो 13/2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन टोटल विथड्रॉवल। मतलब जितना पैसा आपने विड्रॉ किया, प्रत्येक महीना यदि विड्रॉ करेंगे तो 12 महीने में कितना विड्रॉ करेंगे, वो जो टोटल विड्रॉवल अमाउंट होगा उसके ऊपर में आपको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। कब, जब आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप करते हैं, प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में यदि विड्रॉ करते हैं तो आपको 6.5 मंथ्स का विड्रॉवल करना पड़ता है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना के एंड में करते हैं। सपोज जनवरी 31 को एंड होगा तो 31 को आप विड्रॉ करेंगे। जिस महीना में आप विड्रॉ करेंगे उस महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं, मतलब पार्टिकुलरली प्रत्येक महीने के लास्ट डे में विड्रॉ करते हैं। लेकिन विड्रॉवल का अमाउंट आपका फिक्स है। यदि विड्रॉवल का अमाउंट फिक्स है, प्रत्येक महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा 5.5 मंथ, मींस 5.5 मंथ्स। कैलकुलेटर चला रहा है 5.5 मंथ्स कैलकुलेट कीजिए। बस एक बात दोबारा कह रहा हूं, टोटल विथड्रॉवल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
एक महीना में यदि आप 500 विड्रॉ करते हैं तो 12 महीना में 6000 विड्रॉवल होगा, माने 6000 रुपीज के ऊपर में आपको 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये टोटल विड्रॉवल पे हो रहा है। चलिए थर्ड पॉइंट पे, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना के एंड में दिया विड्रॉ कर रहे हैं, प्रत्येक महीना के एंड में दी विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने देखा कितना था 5 होल 1/2, लेकिन इस बार आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए सर्कल में करके रखा हूं, तो ये तीनों एक कैटेगरी में है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, एक बिगनिंग, एक एंड, एक मिडिल। मिडिल में यदि आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 मंथ का विड्रॉवल का अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स, प्रत्येक महीना फिक्स होना चाहिए। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, प्रत्येक महीना के विड्रॉवल पे नहीं, वो कैलकुलेट होगा टोटल विड्रॉवल, साल भर में जितना विड्रॉ किया गया है, जितना ड्राइंग्स किया गया है साल भर में, उसके ऊपर में कैलकुलेट करना है। चलिए यहां से बदल रहा है आपका, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इस बार क्वार्टर आ रहा है तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए क्वार्टर के केस में 7 होल 1/2 मंथ्स का कैलकुलेट हो रहा है, और यहां भी सेम टोटल विड्रॉवल, टोटल ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करेंगे, 7.5 मंथ्स या 15/2 अभी रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के एंड में भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रत्येक क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं तो फिर 4 होल 1/2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, और ये 4.5 मंथ्स का है। तो 4.5 कैलकुलेटर में रफली कैलकुलेट कर रहे हैं पेन से, तो 9/2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं, प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में, तो आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और अभी डेट मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके पास डेट मेंशन नहीं है, मतलब कि कब ड्राइंग्स किया गया ये मेंशन नहीं है प्रॉब्लम में, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको 6 महीने का कैलकुलेट करना होगा। एक चीज और यहां पे आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम होता है, मतलब साल भर का होता है ये। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, है ना, और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने 600 पर मंथ आपने ड्राइंग्स किया, और वो भी बिगनिंग में किया आपने, तो प्रत्येक मंथ के बिगनिंग में दी आपने 600 पर मंथ विड्रॉ किया, तो टोटल 12 मंथ्स में कितना होगा 7200। तो कैलकुलेटर में कितना होगा, कैलकुलेटर चलाएंगे कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 12 इक्वल टू 7200। इसके ऊपर में सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, तो 720 आएगा, 7200 इंटू 10% यानी कितना आ गया 720। और प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ किया आपने तो 6.5 मंथ्स का चार्ज करेंगे, तो इनटू करना होगा 6.5, और ये क्या है मंथ, सारे मंथ में है, इसलिए इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12 आपको करना होगा, तब जाके आपका एक्यूरेट अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि यदि आप 720 लेते हैं, ये 12 मंथ का है और आपको केवल 6.5 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे मंथ आपको दिख रहा है, आपको ये मंथ दिख रहा है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर में चलाएंगे 600 इंटू 12, ये हो गया टोटल ड्राइंग्स आपका 600 पर मंथ आपने विड्रॉ किया और 12 मंथ तक विड्रॉ किया। इसके ऊपर में आपको 10% चार्ज करना है, और जो आएगा उसके ऊपर में 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 7200 10% इंटू 6.5, लेकिन 6.5 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 आपको रखना होगा। देखिए यहाँ पे 720 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये कैलकुलेशन करके आपका एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। यानी 390 रुपीज आपका क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा
जो आप 6.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से कैलकुलेशन के लिए, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का दिमाग में रखना पड़ता है, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है। अच्छा, एक और है यहाँ पे कि यदि आपका विड्रॉवल का अमाउंट बदल रहा है तो फिर आपको सेपरेटली सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, यदि इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।